देश भर के सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। साथियों, पेंशन धारकों की बड़ी मौज हो चुकी है। यदि आपके घर में भी वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशनधारी हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि साथियों, पेंशन जो है 4500 रुपये आपके खाते में जारी होना प्रारंभ हो चुकी है। जी हाँ साथियों, अगर आपके 3 महीने की पेंशन बकाया थी तो वो एक साथ आपके खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है। इसके साथ ही यदि आपका भी पैसा बाकी है तो एक बार आप अपने बैंक खाते को चेक अवश्य कर लें। अगर बकाया पेंशन नहीं आ रही है तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं बकाया पेंशन आप किस प्रकार से अपने खाते में ला सकते हैं। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अंत तक जरूर देखें। देखिए साथियों, 3 सवाल रहते हैं कि पेंशन क्यों नहीं आ रही है, पेंशन किसकी बंद हो सकती है, और जो रुकी हुई पेंशन है वो आपको कब मिलेगी। साथियों, आज इन सभी सवालों पर आप जो है बात करने वाले हैं, इनके जवाब आपको देने वाले हैं। साथियों, सबसे बड़ी अपडेट देखिए, आज जून से कई राज्यों में पेंशन भुगतान की जो प्रक्रिया है साथियों शुरू हो गई है। जिन लाभार्थियों की पेंशन सत्यापन, ई-केवाईसी या फिर अन्य कारणों से रुकी हुई थी, उनके मामलों का निस्तारण किया जा रहा है। साथ ही जो पात्र लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में पेंशन की स्थिति आप एक इस प्रकार से देखिए। पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। साथियों, उत्तर प्रदेश में पहले 3 महीने की पेंशन 3000 रुपये मिलती थी। अब कई जगह लाभार्थियों को 4500 रुपये एक साथ 3 महीने की बकाया पेंशन यहाँ पे मिलने जा रही है। तो अब कई जगह लाभार्थियों को जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन, इन तीनों को एक साथ मिलाकर के 4500 रुपये उनके खाते में सीधे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। तो अपने खाते को आप एक बार अवश्य जांच कर लें। अब बात करते हैं बिहार को लेकर के। देखिए साथियों, बिहार में कई लाभार्थियों को लगभग 1100 रुपये प्रति माह के हिसाब से भुगतान मिलता है। यदि 3 महीने की राशि एक साथ जारी होती है तो उन्हें लगभग 3300 रुपये एक साथ उन्हें भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार से झारखंड राज्य की बात करें, झारखंड में कई लाभार्थियों को 11,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन मिलती है। तो 2 महीने का भुगतान होने पर उनको 2000 रुपये, और साथ ही यदि उनका भुगतान 3 महीने से होता है तो उन्हें 3000 रुपये एक मुश्त उनके खाते में ट्रांसफ़र किए जाने वाले हैं। बात करते हैं राजस्थान को लेकर के। देखिए साथियों, राजस्थान देश के उन राज्यों में शामिल है जहां सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि अपेक्षाकृत दूसरे राज्यों से ज़्यादा है। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को राज्य सरकार के द्वारा बढ़ी हुई पेंशन का जो लाभ है वो एक साथ उनको दिया जा रहा है। बात करते हैं हरियाणा की। देखिए, हरियाणा में भी पेंशन राशि कई राज्यों की तुलना में अधिक है। कई महीनों की राशि एक साथ जारी होती है तो लाभार्थियों के खाते में बड़ी रकम आ सकती है। दिल्ली में भी वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों को अपेक्षाकृत अधिक सहायता यहाँ प्रदान की जाती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के 4.5 लाख पेंशनरों के लिए महंगाई राहत डीआर को लेकर के 25 साल पुराना आपसी सहमति का जो झंझट था वो अब खत्म हो रहा है। यानी धारा 49 की जो बाध्यता है वो अब समाप्त होने वाली है, जिससे अब पेंशनरों को केंद्र या राज्य द्वारा घोषित बढ़ती हुई महंगाई के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद से लागू राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के कारण दोनों राज्यों के पेंशनरों को वित्तीय लाभ मिलने में देरी होती थी, लेकिन अब इस प्रक्रिया को बदलने की तैयारी पूरी कर ली गई है। देखिए, मुख्य बदलाव और राहत। धारा 49 की बाध्यता होगी खत्म और दोनों ही राज्यों के बीच महंगाई यानी कि डीआर बढ़ाने के लिए एक दूसरे से लिखित सहमति लेने की 25 साल पुरानी कानूनी अनिवार्यता अब समाप्त की जा रही है। इससे क्या होगा? सीधा और त्वरित लाभ। इस नियम के हटने के बाद जैसे ही राज्य सरकार अपने सेवारत कर्मचारियों पर महंगाई भत्ता बढ़ाएगी, उसी समय बिना किसी देरी के पेंशनरों की महंगाई राहत भी बढ़ जाएगी। केंद्रीय पेंशनरों के समान लाभ। इससे पेंशनर एसोसिएशन की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी और उन्हें एरियर और बढ़े हुए डीआर का भुगतान मिल सकेगा। अब देखिए साथियों, महत्वपूर्ण बात, पेंशन क्यों नहीं आ रही है। अगर आपकी पेंशन रुकी हुई है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ई-केवाईसी नहीं होना, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं होना, आधार लिंक नहीं होना, एनपीसीआई मैपिंग नहीं होना, और इसके अलावा जन्म या नाम तिथि में अंतर है, सत्यापन में लंबित है। तुरंत ये काम आपको कर लेना चाहिए। कौन कौन से ऐसे काम है देखिए, ई-केवाईसी करवाएं, जीवन प्रमाण पत्र आप जमा करवाएं,
आधार बैंक आपका जो है वो लिंक है या नहीं जांचें, एनपीसीआई डीबीटी सक्रिय करवाएं, बैंक खाते में मोबाइल नंबर अपडेट करें, नाम और जन्मतिथि का आप मिलान अवश्य कर लें ताकि पेंशन आपको समय पर मिलती रहे। अब बात करते हैं किसकी पेंशन यहाँ पर बंद हो सकती है। देखिए साथियों, सरकार के द्वारा व्यापक जांच की जा रही है, इन लोगों की पेंशन अब बंद हो सकती है। एक तो जो फर्जी दस्तावेज लगाने पर गलत आय प्रमाण पत्र देते हैं उनकी, इसके अलावा गलत उम्र दिखाने वाले, दोहरी पेंशन लेने वाले, साथ ही मृतक व्यक्ति के नाम पर पेंशन लेने वाले अपात्र लाभार्थी, इनकी जो पेंशन है वो बंद हो सकती है। जिन लाभार्थियों की पेंशन तकनीकी कारणों से रुकी हुई है उनका सत्यापन पूरा होने पर उनका भुगतान किया जाएगा, तो उन्हें किसी प्रकार से जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, कई मामलों में लंबित राशि एक साथ भी भेजी जा सकती है और भुगतान सीधे आपके बैंक खाते में डीपीटी के माध्यम से किया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सूचना देखिए, आपको अपनी ई-केवाईसी जरूर करवानी है, जीवन प्रमाण पत्र आपका अपडेट रखना है, आधार और बैंक आपको लिंक रखना है, एनपीसीआई का जो स्टेटस है उसको चेक करें, बैंक खाते की जानकारी सही रखें और अपने जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट रखें। अब बात करते हैं अंतिम अपडेट को लेकर के। साथियों, पेंशन की भुगतान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। प्रत्येक राज्य में 10 तारीख से पेंशन का जो भुगतान है वो जारी होने लग जाता है। तो आज तारीख जो है, इस तारीख तक आपके खाते में पेंशन जो है वो लगभग आ चुकी होगी। यदि नहीं आई है तो कैटेगरी वाइज आपके खाते में पेंशन आना प्रारंभ हो चुकी होगी। साथ ही पात्र लाभार्थियों को उनकी स्वीकृत राशि भेजी जा रही है और जिनकी पेंशन रुकी हुई है वे अपने दस्तावेजों और बैंक खाते की जाँच अवश्य कर लें। इसके साथ ही यदि साथियों आप कमेंट करके बताएं कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन आपको कौन सी पेंशन मिलती है और आपके राज्य में कितने महीनों की पेंशन लंबित है। आप एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि हमें भी इसके बारे में जानकारी मिलती रहे कि किस राज्य की पेंशन अभी तक नहीं आई है। साथियों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।